जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और हमारे पास 6 फरवरी को बहुत दुखद घड़ी थी। हमारे बीच स्वर सामग्री लता मंगेशकर का निधन हो गया 92 वर्ष की अवस्था में। और जो कि एक उच्च कोटि की अ, सिंगर थी और जिनके प्रताप से पूरी इनकी कीर्ति चारों तरफ यश फैला था। और उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके अपने जीवन में वो मुकाम पाया था जिसे कोई नहीं पाएगा। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सुशोभित किया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इतना संयोग देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को अटल ATAL को उल्टा करें तो लता आता है। तो दोनों का बहुत ही संयोग था और उन्होंने उनकी कविताओं को बहुत ही मन से गाया था। और वो अपने प्रधानमंत्री काल में बहुत मतलब उनसे जुड़ी हुई थी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और उन्हें राखी भी भेजती हैं। और उनके ऐसे कुछ अनछुए पहलू हैं जिसका हम जिक्र करेंगे, जो कि जिन्होंने कभी भी राजनीति से परे होकर देश हित की भावना सोची। और उन्होंने देश हित की भावना बहुत ही विराजमान थी। देश हित की भावना उनके अंदर बहुत ही कूट कूट के भरी थी। और हमारी संस्था विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और ये बहुत क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। और अब लता मंगेशकर जैसी स्वर सामग्री कोई भी जो गायन के क्षेत्र में, अब वैसी लता, दूसरी लता पैदा होना है। लता जी का अपना लता दीदी का कोई अगर कंपटीशन था तो सिर्फ वो अपने से था, अपने आप से था। और कोई भी उनके आसपास नहीं होता था। उन्होंने जब उनकी पतली आवाज़ करके उनको रिजेक्शन मिला और छोटी सी आयु में 13 साल की आयु में उन्हें अपने कंधों पर पूरा बोझ लेना पड़ा। और अपने पिता से जो उन्हें विरासत में संगीत मिली थी, उनके पहले वो गुरु थे। और उसके बाद उन्होंने नौशाद, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अनेक लोगों के साथ संगीत का किया और 7 दशक से ज़्यादा संगीत में किया। और उनकी संगीत के क्षेत्र में उनका जो बहमूल अग्रणी था। और वो कितने पद्म विभूषण, कितने अवार्डों से नवाजी गई। और आज के संगीत से जब पोती की उम्र भाग्यश्री के साथ वो गाना मतलब उनकी आवाज़ में तालमेल गाती हैं तो वो बहुत ही अस्वर्णिम हो जाता है। जितनी भी नायिका और मधुबाला और नरगिस जो थी उस क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि सिर्फ लता मंगेशकर ही हमारी आवाज़ देंगी। उनका कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जाता था कि अगर लता मंगेशकर गाएंगी तो वो है। नायिका के पर्दे में बहुत ज़्यादा होता था, उनका नाम होता था, लेकिन वो होती थी जब उन्होंने महल में पहले गाना गाया तो किसी ने भी उन मतलब ये नहीं कहा कि महल में गाना गाया तो संगीत का पता नहीं था, सिर्फ नायिका का नाम दिया गया था। लेकिन बहुत दबाव में, जब लोगों के दबाव में, जब म्यूज़िक कंपनी को नायिका का नाम लेना पड़ा और उनको जहर मारने की भी कोशिश की गई देने की। लेकिन फिर उषा मंगेशकर को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं अब दीदी का खाना बनाऊंगी और कोई नहीं है। और उनको इस चीज़ से सदमे से उन्हें 6 महीने साल भर लग गए और बहुत ही ये कष्ट की झड़ी थी। और उनका संगीत के प्रति बहुत ही था। और जब राजीव गांधी राव और संजय गांधी भी उनके बहुत मतलब बड़े फ़ैन थे। और जब इंदिरा गांधी ने जब उनको बुलाया चाय पे और कहा कि आपके 2 बहुत बड़े फ़ैन आपसे मिलने चाहते हैं, तब वो आए और उन्होंने फरमाइश की गाना तो कहीं मैं भी रिकॉर्डिंग करके आई हूँ और फिर मैं कभी सुनाऊंगी। और सचिन को वो अपना बेटा मानती थी, क्रिकेट से उनका इतना जुड़ाव था, देश से इतना जुड़ाव था। 2013 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए इच्छा व्यक्त की थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ऐसी हमारी स्वर सामग्री स्वर्ग से जो साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था, ऐसा था। और नरेंद्र मोदी को वो अपना भाई मानती थी। और नरेंद्र मोदी इच्छा भी 2003 में की थी कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। और नरेंद्र मोदी उनसे बहुत ज़्यादा भावुक थे और उन्होंने अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने मतलब अपना उनसे बात की और वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। तो इतना गौरव था और इतना जो उनके पूरा मुंबई जैसे समेट के आ गया, पूरा देश समेट के आ गया, इतना गौरव उनका था, इतना उन्होंने नाम कमाया था।
और मतलब देश के प्रति उनकी भावना बहुत विरासत थी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे नेहरू। और जब उन्होंने 1962 में ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया था, तो नेहरू जी फक 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 के रो पड़े। और इतना उन्होंने था कि उनके स्वर में इतना ज़्यादा था। उस गाने को अमर बनाने में लता दीदी का बहुत बड़ा योगदान था। और आज भी अगर हम उन गाने को सुनते हैं तो हमारे धमनियों में एकदम रक्त संचार हो जाता है। देश की प्रति इतनी बड़ी भावना थी। वो एक सच्ची देशभक्त नहीं थी, बल्कि एक सच्ची नागरिक थी। और उनके जैसा लता दीदी जैसा कोई आज पैदा ही नहीं होगा। अब इस संसार में नहीं आए, कितने सिंगर आए, कितने ही गायिका आई, लेकिन लता दीदी जैसी कोई भी नहीं पैदा होगी। देश के प्रति सोचना, क्रिकेट में जब वर्ल्ड कप होता तो सबसे पहले उनका ट्वीट आता था। और मतलब क्रिकेट के प्रति उनका लगाव बहुत ही था। और सचिन को तो वो अपना बेटा मानती थी। और नायिका भी उनका बहुत आदर सम्मान करती थी। और जितने भी देश के प्रधानमंत्री हो उनका बहुत सद्भाव है। और कई देशों ने उनको, ये अमेरिका ने उनका तो गला खरीदने की बात भी की, कितना $1 मिलियन वो देने के लिए तैयार था। लता दीदी की ऐसी विरासत थी और ऐसा उनका संगीत के प्रति लगाव था। और हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। लता दीदी जैसा तो कोई अब इस दुनिया में नहीं पैदा होगा। ऐसी आवाज़, ऐसा तेज और ऐसा ओजस्व कभी देखने को नहीं मिल सकता है। हमारी संस्था उनको नमन करती है। और हमारी संस्था उनको नमन ही नहीं करती, बल्कि उनके प्रति ऋणी है कि ऐसी विरासत उन्होंने देश का इतना नाम रोशन किया और ऐसी विरासत छोड़ के गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।